आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेस्टिक मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है जी, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास ये 4 टाइप्स की होती हैं। ठीक है जी। और इसमें हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास डॉर्सी वेंट्रल जो हमारे पास ऑर्गन्स होती है, जैसे कि हमारे पास लीफ या हमारे पास पेटल्स हो गए, उनमें पाई जाती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास इसकी जो टाइप्स हैं उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहली टाइप है, जो इसकी अगर हम कह रहे हैं जो उसकी फर्स्ट टाइप है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो दैट इज नोन एज अ स्लीप मूवमेंट। ठीक है जी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्लीप मूवमेंट। ठीक है जी। अब जैसे कि आपको इसके नाम से साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें हमारे पास जो मूवमेंट है उसकी कॉज जो है हमारे पास, हम यहाँ लिख लेते हैं कि इस मूवमेंट की कॉज या वजह क्या होती है। ठीक है जी। तो या किस वजह से स्टिमुलस क्या होता है, तो इसमें हमारे पास जो स्टिमुलस है वो होता है अल्टरनेशन ऑफ डे एंड लाइट। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज अल्टरनेशन। ठीक है जी। दिन और रात का जो बदलना होता है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से इसकी मूवमेंट होती है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे डे एंड लाइट। ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, साथ में एक डायग्राम भी ले आते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। तो अब हम एक डायग्राम लाते हैं। ठीक है जी। अब अगर आप देखेंगे हमारे पास एक डायग्राम आ गई। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास प्लांट है। ठीक है, इस ये प्लांट जो है हमारे पास, इट इज ड्यूरिंग द डे, ये हमारे पास दिन के वक्त है, इट्स द डे, और इट इज एट द नाइट, और ये रात के वक्त है। अगर आप देखें तो दिन के वक्त जो है इसके जो फ्लावर्स होते हैं, प्लांट जो होता है इन द मॉर्निंग, वो क्या होते हैं, वो ओपन होते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फ्लावर हैं वो ओपन है। ठीक है, हम यहाँ इसके ऊपर यूं लिख लेते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है जी। या इसके जो पत्ते होते हैं वो ओपन होते हैं दिन को। ठीक है। और नाइट को क्या करते हैं जी, वो क्लोज हो जाते हैं एट नाइट। ठीक है जी, दैट इज क्लोज है एट नाइट। आप इसे देख सकते हैं, इनके शेप में चेंज आ गई है। तो ये हमारे पास जो है किन फ्लावर्स में पाया जाता है या किन पौधों में पाया जाता है, तो हम वो भी लिख लेते हैं जी। तो ये हमारे पास पाया जाता है ऑक्सैलिक्स। ठीक है जी, ऑक्सैलिस। ठीक है जी, ऑक्सैलिस के जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है जी, उसमें पाया जाता है। और इसके अलावा जो है ये हमारे पास पाया जाता है लेगिमेनियस। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज लेगियोमिनियस, MINMINOUS। लेगिमेनियस प्लांट्स में भी हमारे पास ये पाई जाती है इस तरह की मूवमेंट। इसके बाद जो है हम इसकी दूसरी टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, जो इसकी दूसरी टाइप है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फोटोनेस्टी। ठीक है जी, क्या कहते हैं उसे, उसे हम कहते हैं फोटोनेस्टी। तो फोटोनेस्टी जो है हमारे पास, ये बेसिकली जो है ये सेकेंड टाइप है किस चीज़ की, हमारे पास नेस्टिक मूवमेंट की। ठीक है, साथ में हम क्या करते हैं, एक डायग्राम भी ले आते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये जी हमारे पास एक डायग्राम आ गई जो कि किस चीज़ की है, जो कि फोटोनेस्टी की है। इसमें जो हमारे पास मूवमेंट है वो या उसकी वजह क्या होती है, या जो हमारे पास स्टिमुलस है उसकी क्या वजह है, तो वो हमारे पास होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है जी, इंटेंसिटी हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज इंटेंसिटी। ठीक है जी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी की वजह से ही ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास खुलते हैं इनके फ्लावर्स या बंद होते हैं। तो अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको ये फ्लावर नजर आ रहा है, ये फ्लावर हमारे पास किस चीज़ का है, ये फ्लावर हमारे पास है दैट इज प्राइम रोज। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज PRIM, प्राइम रोज ROSE। सो इसकी हमारे पास एग्जांपल क्या है, प्राइम रोज है। तो ये क्या होते हैं, ये ओपन होते हैं ड्यूरिंग द इवनिंग। हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये फ्लावर हमारे पास कब ओपन होंगे, इसके फ्लावर हमारे पास ओपन होते हैं इवनिंग में, रात के वक्त, क्योंकि रात के वक्त जो इंटेंसिटी होती है, शिद्दत जो है लाइट की, वो क्या है, वो कम है। और इसके अलावा ये हमारे पास जो है क्लोज रहते हैं ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है जी, क्लोज कब होंगे, ड्यूरिंग डे, डे के वक्त, दिन के वक्त जो है, सॉरी, दिन के वक्त ये क्या होते हैं, ये क्लोज होते हैं। इसके बाद हम थर्ड टाइप पे चले जाते हैं। ठीक है जी, जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास थर्मोनेस्टी। ठीक है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में दैट इज थर्मोनेस्टी। थर्मोनेस्टी किसे कहते हैं ये आपको पता है, आप इसके नाम से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थर्मोनेस्टी क्या है। इसमें जो मूवमेंट है उसकी वजह या मूवमेंट की जो कॉज है, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज मूवमेंट। अब मूवमेंट जो है वो किस वजह से होती है, मूवमेंट की वजह क्या है, कॉज क्या है,
तो वजह जो है वो है दैट इज वेरिएशन इन टेम्परेचर। ठीक है जी, क्या है, वेरिएशन होती है किस चीज में, टेम्परेचर में। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज वेरिएशन इन टेम्परेचर। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो होता है वो कॉर्कस और ट्यूलिप के जो फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं किस चीज के फ्लावर, दैट इज कॉर्कस, क्रोकस, सॉरी क्रोकस भी हम इसे कहते हैं, क्रोकस एंड इसके अलावा ट्यूलिप्स। ठीक है जी, एंड ट्यूलिप्स, ये हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल है ट्यूलिप्स। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो हमारे पास एग्जांपल हैं। आप देख भी सकते हैं इस डायग्राम में भी देख सकते हैं हमारे पास ट्यूलिप्स हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर जो है TEMP से लिख लेते हैं, टेम्परेचर जो है हमारे पास वो क्या होता है, वो इंक्रीज है। ठीक है जी, क्या है, दैट इज इंक्रीज। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका फ्लावर ओपन होगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, हम यहाँ भी लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है TEMP से हम लिख लेते हैं, टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज है, डिक्रीज, तो इसका जो फ्लावर है या ट्यूलिप का जो फ्लावर है वो बंद होता है। इसके बाद जो है हम फोर्थ टाइप की बात कर लेते हैं, सिस्मोनेस्टी हम उसे कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास सिस्मोनेस्टी, ये क्या है, ये हमारे पास थर्ड टाइप है किस चीज की, हमारे पास ये जी नेस्टिक मूवमेंट की थर्ड टाइप है। ठीक है जी, अब सिस्मोनेस्टी किसे कहते हैं, या सिस्मोनेस्टी जो है ये बहुत ही आपने कॉमनली भी ये देखे होंगे ये प्लांट्स। ठीक है जी, जिसको हम आम जिंदगी में या आम अल्फाज में चुई मुई प्लांट कहते हैं। ठीक है जी, जिसको टच करने से वो बिल्कुल जो है अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, क्या कर लेते हैं, अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। ये जी आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक प्लांट आ गया। ठीक है, जिसको हम टच मी नॉट भी कहते हैं। ठीक है जी, तो दैट इज बेसिकली वर्ड दैट इज सेस्मोनेस्टी। ठीक है जी, और इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें बेसिकली ये है कि हमारे पास जो स्टिमुलस होता है वो मैकेनिकल होता है। ठीक है जी, हम यहाँ लेते हैं दैट इज मैकेनिकल। ठीक है जी, क्या है हमारे पास, मैकेनिकल है। मैकेनिकल का मतलब क्या है, मैकेनिकल का मतलब ये है कि कोई भी फिजिकल स्टिमुलस जो है वो इन लीव्स को जब टच करता है तो उसकी वजह से जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें जो स्टिमुलस है हमारे पास वो बेसिकली क्या होता है, दैट इज मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल स्टिमुलस होता है हमारे पास। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि स्टिमुला या आप स्टिमुलस भी कह सकते हैं। तो जैसे कि सेंस ऑफ, जैसे हमारे पास है सेंस ऑफ टच है, तो इस तरह हम जब इसे टच करते हैं तो टच करने की वजह से ये कांटेक्ट होता है, तो इसको टच मी नॉट पी कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं, टच मी नॉट पी कहते हैं। और जो साइंटिफिक नेम है इसका दैट इज मिमोसा, हम इसका साइंटिफिक नेम लिख लेते हैं। ठीक है जी, दैट इज मिमोसा। अगर हम साइंटिफिक नेम को एटैलिक में नहीं लिखते तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, ये तरीका होता है। मिमोसा जो है वो क्या एग्जांपल है इसकी। और जब हम टच करते हैं लोअर सेल को, लीव को, तो बिकॉज ऑफ वाटर जो है वो क्या होता है, वो अपनी मूवमेंट जो है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, वो जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो यहाँ से जो है वो मूव कर लेते हैं टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, जिसकी वजह से जो है ये मूवमेंट जो है इसकी चेंज हो जाती है, सॉरी इसकी जो शेप है या मूवमेंट जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये थे हमारे पास क्या जी, ये थे हमारे पास टाइप्स थे किस चीज के, दैट वाज जो कि हमने पढ़ा ना, दैट इज नेस्टिक मूवमेंट किसी के हमारे पास क्या थे, ये टाइप थे। तो आज हमने 4 टाइप्स पढ़े किस चीज के, नेस्टिक मूवमेंट के, और हमने इसको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया। तो आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ नेस्टिक मूवमेंट्स के बारे में।